गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी प्रकार का लोन अप्रूवल गारंटी नहीं देता है। लोन लेना पूरी तरह आपकी एलिजिबिलिटी और एनबीएफसी बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक वेबसाइट और अपने वित्तीय सलाहकार से राय अवश्य लें। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनका डिजिटल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रहीम खान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनका डिजिटल पॉइंट। गाइस, जरा सोचिए, अगर आपके घर में अचानक कोई कैश इमरजेंसी आ जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, घर की मरम्मत के लिए पैसे चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी हो या बच्चों की स्कूल फीस, कॉलेज फीस भरनी हो, आप दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगे लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगे, बैंक जाए और लोन मांगे लेकिन सिविल या डॉक्यूमेंट्स की वजह से लोन रिजेक्ट कर दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? टेंशन मत लीजिए गाइस, क्योंकि आज मैं आपके लिए 2025 की एक ऐसी एनबीएफसी लोन ऐप लेकर आया हूं जो आधार और पैन कार्ड की मदद से आपको घर बैठे लोन अप्लाई करने का मौका देती है। अगर आप भी घर बैठे लोन लेने की सोच रहे हैं, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। हो सके तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पर्सनल लोन क्या होता है, यह क्यों जरूरी होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, कौन एलिजिबल होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको आज देने वाला हूं। इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं पर्सनल लोन क्या होता है। गाइज, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें आपको किसी प्रॉपर्टी या गारंटी यानी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। एनबीएफसी या बैंक आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम और प्रोफाइल देखकर पैसा उधार देते हैं और आपको ईएमआई में वापस करना होता है। आखिर पर्सनल लोन की जरूरत क्यों पड़ती है? गाइज, मान लीजिए आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, यानी अचानक हॉस्पिटल बिल के लिए आपको पैसे की जरूरत है। होम रेनोवेशन करना हो, यानी घर की मरम्मत या कोई नया सामान लेकर आना हो। एजुकेशन फीस पे करनी हो, यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च की जरूरत हो, आपके पास पैसे ना हो। पहले से चल रहे छोटे छोटे कर्ज को एक लोन में मिलाना। बिजनेस रिक्वायरमेंट यानी छोटे बिजनेस में निवेश करना। अगर मैं आपको 2025 में एनबीएफसी लोन ऐप से लोन लेने के फायदों के बारे में बताऊं, तो गाइस 100% डिजिटल प्रोसेस होता है, यानी घर बैठे मोबाइल से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से। तेज अप्रूवल आपको मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर। आसान ईएमआई और रीपेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आप यहाँ पर अगर लोन लेते हैं, आपकी उम्र कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। आपके पास एक अच्छी मासिक आय होनी चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर आमतौर पर 700 प्लस होना चाहिए किसी भी कंपनी में लोन लेने के लिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं गाइस, आपको यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड देना होता है, ये जरूरी है, और पैन कार्ड भी जरूरी होता है। यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपको यहाँ पर देना ही होगा। इनकम प्रूफ में आप यहाँ पर सैलरी स्लिप पिछले 3 महीने की दे सकते हैं। आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं पिछले 6 महीने की। अगर आपके पास आईटीआर है तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। कुल मिलाकर बात गाइस ये है, आप केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड दीजिएगा, आपको लोन ऑफर मिल जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, आपसे कंपनी मांग भी सकती है और नहीं मांग सकती। यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड पे भी आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं और चार्जेस की बात करूं, देखिए एनबीएफसी पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट लगभग 10% से शुरू होता है और 24% वार्षिक हो सकता है। अगर मैं प्रोसेसिंग फीस की बात करूं, 2% से लेकर 4% तक जा सकता है। जो भी लोन अमाउंट आप ले रही है उस पर निर्भर करता है। अगर मैं लेट पेमेंट पेनल्टी की बात करूं, देखिए समय पर ईएमआई न भरने पर पेनल्टी आपकी लग सकती है। ये रेट्स बदल सकते हैं। ऑफिशियल ऐप वेबसाइट पर ही फाइनल रेट देखें, उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। चलिए गाइस, अब आपको इस कंपनी का नाम भी बता देता हूं जो आपको घर बैठे लोन के लिए ऑफर कर रही है। तो गाइस, ये कंपनी एक ट्रस्टेड एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। जी हाँ, आदित्य बिरला कैपिटल से आप घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर, मैं अभी आदित्य बिरला की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। अगर आप इनके डायरेक्टली वेबसाइट से अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर आ जाइए। अगर आप इनके एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप एबीसीडी आदित्य बिरला कैपिटल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और ओपन करनी है। मैं आपको एबीसीडी ऐप के जरिए बताता हूं किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आप ना अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने पास रख लो, क्योंकि बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड की गाइस आपको लोन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और हाँ, आपके पास वो मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो लिंक है आपके आधार कार्ड के साथ में। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये केवल डेमो है, यानी एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं ये वीडियो केवल जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने से पहले अच्छी तरीके से कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े, उसके बाद आप लोन अप्लाई करें। लोन अप्लाई करना या नहीं करना, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी जिम्मेदारी है। सोच समझकर लोन के लिए अप्लाई करें, ठीक है।
जब आप एबीसीडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, अपने मोबाइल नंबर से यानी लॉगिन करना होगा। पर्सनल लोन की कैटेगरी में आपको जाना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर, ठीक है, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो है आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है, आपके पैन कार्ड में जो भी नाम है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मेल फीमेल जो भी है चूज करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस चूज करना होगा। वैसे ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस यहाँ पर ढूंढ लेंगे, आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड की डिटेल से आपको अपना एड्रेस चूज करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइज फाइनली आपको लोन के लिए ऑफर मिलेगा। मुझे लोन के लिए ऑफर मिला है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर आपको लोन ऑफर मिला, मुझे कमेंट्स करके बताना कितने रुपए का लोन ऑफर आपको यहाँ पर मिला है। जितने रुपए का लोन ऑफर आपको मिलेगा, नीचे कितने महीने के लिए आपको मिल रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट है, मंथली ईएमआई कितनी है, आपको वो पता चलेगा। इसके अलावा आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी वो आपको पता चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी जो भी होगी आपको पता चलेगा, ठीक है, और टोटल अमाउंट जो भी आप रीपेमेंट करेंगे लोन लेने के बाद में उसका पता आपको यहाँ पर चलेगा, टोटल एपीआर आपको पता चलेगा, फर्स्ट ईएमआई डेट भी आपको पता चलेगी। अगर आप एग्री हैं लोन लेने के लिए तो आपने प्रोसीड विद दिस लोन पे क्लिक करना होगा, अगर आपको जरूरत है और आप सहमत है इनकी जो भी लोन डिटेल दिखा रहे हैं उस लोन डिटेल से। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपकी जो मंथली इनकम है वो आपको बतानी होगी। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपको वो भी डिटेल देनी होगी, आपकी जो मंथली इनकम कितनी है वो बताना होगा, आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो है अपना ऑफिस एड्रेस देना होगा जहां पर आप काम करते हैं, आगे बढ़ना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो है वेरीफाई और इनकम नाउ पे क्लिक करना होगा, यानी अब आपको यहाँ पर अपनी इनकम को वेरीफाई करना होगा, जो आप केवल एक ओटीपी डालने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, बैंक अकाउंट डिटेल आपको सही तरीके से फिल करनी है, ठीक है, आपका अकाउंट होल्डर नाम, आपका बैंक अकाउंट डालना है आपको 2 बार, ठीक है, आईएफएससी कोड, और आगे बढ़ना है, बैंक को वेरीफाई करना है। और आप उसके बाद जो है यहाँ पर ई मैंडेट करना, आप ई मैंडेट यूपीआई द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मैनुअली पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइज आपकी यहाँ पर जो है कंप्लीट डिटेल दिखाई देगी, आपका नाम, आपका एड्रेस जो भी है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देना होंगे अपनी फैमिली में से किसी दो के, आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइज फाइनली आपका लोन आपको दिखाई देगा और ये दिखाई देगा कि भाई आपको इतने रुपए का लोन है और इतना आपको मिलेगा, सब कुछ दिखाई देगा, यानी कंप्लीट लोन की डिटेल दिखाई देगी। अब आपको गेट लोन पे क्लिक करना होगा, आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ट्रांसफर मनी टू बैंक पे क्लिक करना होगा, एक एग्रीमेंट आपके सामने आएगा, उसको साइन करना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद गाइज आपके जो पैसे हैं आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे कुछ ही घंटों के अंदर, ठीक है। इस तरीके से गाइज आप आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई ये डेमो के लिए है। हो सकता है आज जब लोन अप्लाई कर रहे हैं आप, एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको अलग दिखाई दे, क्योंकि एप्लीकेशन का अपडेट आते रहता है, नया यूआई चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये डेमो के लिए है, आपको आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से लोन ऑफर मिलेगा। मुझे कितने का लोन ऑफर मिला ये देखकर आप लोन अप्लाई बिल्कुल मत करना। अगर आपको अच्छी लगी एप्लीकेशन तभी लोन अप्लाई करना, क्योंकि लोन अप्लाई करना नहीं करना ये पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ, देखिए जितने लोन की आपको जरूरत हो ना उतना लोन ले, लोन ऑफर मिल रहा है बस ये देखकर लोन अप्लाई बिल्कुल मत करना, इससे आप लोन के जाल में फंस जाएंगे, आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा, ठीक है। ईएमआई समय पर आपको पे करना होता है ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बना रहे। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन को आपने ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही लोन को अप्लाई करना है और अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, केवल आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ही लोन के लिए अप्लाई करें या फिर बैंक की ऐप का उपयोग करें लोन अप्लाई करने के लिए। तो गाइस अगर आपको कभी भी पर्सनल लोन की जरूरत पड़े तो बिना घबराए सही जानकारी ले और केवल ऑफिशियल एनबीएफसी या बैंक से ही लोन के लिए अप्लाई करें। इस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। गाइस ये वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। लोन अप्रूवल या अमाउंट पूरी तरह से एनबीएफसी या फिर बैंक की पॉलिसी और आपके एलिजिबिलिटी पर निर्भर करती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक वेबसाइट और वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले। चलिए गाइस मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो साथ में। इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।